Hello friends, today we explain the poem Father of Sun, who is written by Elizabeth Jennings. आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हिंदी में जिस पोएम का नाम है फादर टू सन एंड जिसके राइटर है एलिजाबेथ जेनिंग। यहाँ पर एक पिता है और एक बेटा है, दोनों एक ही घर में रहते हैं, लेकिन दोनों आदमी एक अजनबी बन के रहते हैं। एक दूसरे से ना बातें करते हैं, ना एक दूसरे को जानते हैं, ना इतना समझते हैं। एक ही घर में रहते हैं लेकिन एक दूसरे के लिए अनजान की तरह रहते हैं। Elizabeth Jennings, I do not understand this child. Though we have lived together now in the same house for years, I know nothing of him, so try to build up a relation from below. He was when small, yet have I killed. हम दोनों एक ही घर में हैं। राइटर कहता है कि मैं और मेरा बेटा हम दोनों काफ़ी वर्षों से एक ही घर में इकट्ठे रह रहे हैं, फिर भी वो अपने बच्चे को समझ नहीं पा रहा है। वो समझ नहीं पा रहा है कि उसके बेटे को क्या पसंद है, क्या नहीं है, उसका बेटा कैसा है। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। यानी यहाँ पे राइटर कहता है कि मैं अपने बेटे के साथ काफ़ी टाइम से एक ही घर में रह रहा हूँ, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। मैं अपना संबंध उसके आधार पर बनाने की कोशिश करता हूँ, उसे जानने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं उसको जान नहीं पाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं उसको जानूँ, समझूँ, लेकिन मैं उसे कैसा समझूँ। वो कहता है कि जैसा वो बचपन में था शायद उसी के अकॉर्डिंग मैं उसकी जो भावनाएं हैं उसको समझ सकूं, लेकिन वो समझ नहीं पाता है। नेक्स्ट पैरा, द सीड आई स्पेंड और सोन इट वेयर द लैंड इज हिज एंड नॉन ऑफ माइन वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर देर इज नो शाइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर दिस चाइल्ड इज बुइल्ड टू माई डिजाइन येट वाट ही लव्स आई कांट शेयर। राइटर कहता है कि हमारे दोनों के बीच में जो संबंध है ये सब कुछ मतलब ख़त्म हो गया है, मर गया है। हमारे बीच में कुछ भी नहीं बचा है। जो हमारे बीच में जो संबंध का एक पौधा होता है वो अब उगा नहीं है, वो मर गया है, वो ख़त्म हो गया है। हम दोनों एक ही घर में रहते हैं, बट वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर। हम एक अजनबी की तरह बातें करते हैं। हमारे बीच में कोई मेल मिलाप का वो जो वातावरण होता है, जो बाप बेटे का जो संबंध होता है वो नहीं है। बिल्कुल भी हमारे बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। एक बच्चा है जो अपने ढंग से बड़ा किया है, उसे क्या पसंद है, स्पेशली मतलब एक बाप को ये भी नहीं पता है कि उसके बेटे को आखिर पसंद क्या है। दोनों एक ही घर में अजनबी की तरह रहते हैं। नेक्स्ट, साइलेंस सराउंडेड अस आई वुड हैव हिम prodigal returning to his father's house, the home he knew, rather than see him make and move his world. I would forgive him to shaping from sorrow a new love. हम खामोशी से घिरे रहते हैं, अर्थात हमारे आसपास इतनी खामोशी है, इतना सन्नाटा है कि हम बता नहीं सकते। हमारे बीच कोई भी वार्तालाप नहीं होती है। राइटर कहता है कि मैं अपने बेटे को सब चीज़ें के लिए बर्दाश्त कर सकता हूँ। उसने जो भी फिजूल खर्ची की है, कुछ भी जिस बातों से उसने मुझे दुख पहुंचाया, मैं हर बातें बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसे इस घर से जाता हुआ नहीं देख सकता। मैं उन दुखों के लिए मतलब राइटर कहता है कि जो मेरे बेटे ने मुझे जाने अनजाने में दुख दिए हैं, मैं उन सब को भी भूल कर उसको अपनाने के लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट पैरा, फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लीव one same globe and the same land he speak. I can't understand myself why anger grow from griefer. We each put out an empty land longing from something to forgive. यहाँ पर राइटर कहता है कि एक पिता और बेटा दोनों एक ही घर में रहते हैं, एक ही धरती पे रहते हैं, एक ही घर में एक ही साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके दोनों के बीच में कोई बातें नहीं होती है। दोनों अजनबी बन के रहते हैं। वो राइटर कहता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे मैं अपने बेटे के और अपने बीच में जो दूरियां हैं इसको ख़त्म करूँ। कैसे मैं उन सब दुखों को भी भूल जाना चाहता हूँ जो जाने अनजाने में मेरे बेटे ने मुझको पहुँचाए हैं। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरा बेटा ये घर छोड़ के कोई और अलग घर बसाए। हम दोनों एक दूसरे से मिलने का बहाना ढूंढते हैं, बातें करने का बहाना ढूंढते हैं,
लेकिन राइटर नहीं कर पाता है, क्योंकि जब राइटर होता है, जो उसका बेटा है, बेटा उससे बात नहीं करता है। इसी गुस्से के कारण वो अपने बेटे पर गुस्सा करता है। राइटर ये कहता है कि ये जो हमारे बीच का वातावरण है, जो हमारे बीच के जो माहौल है, वो उसके लिए अपने बेटे को जिम्मेदार नहीं ठहराता है। वो ये कहता है कि ये जो आजकल का माहौल है, जो आजकल की दुनिया की जो रेगुलर लाइफ बनी हुई है, ये उसका परिणाम है और ये एक ना एक दिन सबको भुगतना है। एक ना एक दिन ये सबकी लाइफ में होने वाला है कि सब घर में रहेंगे, एक ही घर में रहेंगे, एक छत के नीचे रहेंगे, लेकिन एक दूसरे से इतने अनजान रहेंगे कि सिवाय सिर्फ नाम के हम एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जान पाएंगे। यहाँ पे ये एक्सप्लेन ख़त्म होता है। थैंक यू।